हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSE क्लासेस फर्रुखाबाद। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या सीखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। वाक्य बनाने के नियम क्या होंगे? वाक्य बनाने के नियम होंगे एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट आदि। एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट आदि के साथ हेल्पिंग वर्ब इज तथा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुवचन कर्ता जैसे वी, यू, दे आदि के साथ हेल्पिंग वर्ब आर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नियम, आई कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब एम तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमारा अब हम देखेंगे अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किससे बनाएंगे हमारे? तो बनाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के अनुसार हमको एज, एम और आर लगाना है। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है हमको? एज, एम, आर लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। फिर ऑब्जेक्ट और फिर बचा अदर वर्ड आपको नोट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में सेंटेंस दिए गए हैं, वह आम खा रहा है। दूसरा दिया है मैं पत्र लिख रहा हूँ। तीसरा दिया है तुम एक गाना गा रहे हो। चौथा दिया है पवन विद्यालय जा रहा है। अब कुछ प्रोनाउंस हमारे अलग भी होते हैं। जैसे मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे आई का मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, ही मीन्स वह, इट मीन्स वह, दे मीन्स वे। अगर आपसे पूछा जाए मैं का ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? मी। ऐसे ही आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, सी का ऑब्जेक्ट हिम, फिर ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का ऑब्जेक्ट देम। अब हम बात करते हैं, जब हमें सब्जेक्ट के साथ पूछा जाए अपना अपनी की स्पेलिंग पूछे, जैसे मैं अपना पाठ पढ़ रहा हूं, मैं अपना पाठ पढ़ रहा हूं, तो मैं के लिए अपने की स्पेलिंग क्या लगेगी? मैं के लिए अपने की स्पेलिंग माई का यूज करेंगे हम लोग। ऐसे बोला जाए हम अपना पाठ पढ़ रहे हैं, तो हम के लिए अपने की स्पेलिंग क्या लग जाएगी? अवर लग जाएगी। ऐसे पूछा जाए यू के लिए, तुम के लिए अपने की स्पेलिंग योर, ही के लिए अपने की स्पेलिंग हिज, सी के लिए अपने की स्पेलिंग हर और इट के लिए अपने की स्पेलिंग इट, दे के लिए अपने की स्पेलिंग डियर का यूज हम लोग करते हैं। आइए हम टेंस के ऊपर देखते हैं। टेंस क्या लिखा हुआ है? हम आम खा रहे हैं, या हम आम खा रहा, वह आम खा रहा है। तो वह की क्या हो जाएगी? ही। वह की ही। अभी मैंने बताया एक वचन करता जैसे ही, सी, इट, मतलब ही क्या है? एक वचन करता है। और एक वचन करता में हम लोग क्या लगाते हैं? इज का प्रयोग करते हैं, तो ही इज लग जाएगा। उसके इजमार के बाद हमको लगाना वर्ब। वर्ब कहाँ मिलेगी? बिल्कुल लास्ट में, खा रहा है, खा रहा है। तो खाना को हो जाएगी ईट, और वर्ब में क्या लगाना? आईएनजी, तो ईटिंग। क्या खा रहे हैं? यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आम, तो ईटिंग द मैंगोज। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। दूसरा देखेंगे, मैं पत्र लिख रहा हूं। मैं मीन्स आई, और आई के लिए मैंने क्या होता है? आई कर्ता के साथ एम का यूज होता है। एस एम आर में से क्या लगेगा? एम का यूज होगा हमारा, एम। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? एम के बाद हम लोग को लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कहाँ मिलेगी? लास्ट में, यानी कि लिख रहा हूं। लिखना क्या हो जाएगी? राइट, और राइट में हम लोग क्या लगा देंगे? आईएनजी का यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। और क्या लगाना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, तो राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तुम एक गाना गा रहे हो। तुम के लिए
यू का यूज करेंगे। और मैंने अभी बताया था वी यू दे, वी यू दे यानी कि बहुवचन करता, बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो इज एम आर में से क्या लगेगा, आर का यूज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, आगे क्या आएगा, वर्ब, वर्ब क्या होगी, गा रहे हैं, तो गा की हो जाएगी सिंग, गा की सिंग, और सिंग में लगाना है हमको आईएनजी, और एक गाना गा रहे हैं तो ए सॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बना लेंगे। नेक्स्ट, पवन विद्यालय जा रहा है, पवन की हो जाएगी पवन, अब जा रहा है मतलब कि पवन हमारा एक है, मतलब एक वचन करता, तो एक वचन करता के लिए मैंने क्या बताया, इज लगाना है हमको। और जा रहा वर्ब हो गई मेरी, तो जाना क्या हो जाएगी, गोइंग, गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगी। और विद्यालय को हो जाएगी टू स्कूल, विद्यालय की टू स्कूल। इस तरीके से मैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाऊंगा। अब हम सीखते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस को। अब हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो आइए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस तरीके से मेरे सेंटेंस बनेंगे। और निगेटिव सेंटेंस की खास बात ये होती है कि इन वाक्यों में क्या नहीं शब्द आएगा, इन वाक्यों में क्या आएगा, नहीं शब्द आएगा। जैसे कि क्या बना, किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर लिखेंगे, और इज एम आर के बाद हमको क्या एक वर्ड जोड़ देना है, एक वर्ड जोड़ देना है, नॉट शब्द जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, नॉट शब्द को जोड़ना है। नॉट शब्द जोड़कर ही हमारा सेंटेंस निगेटिव में बनेगा। आगे हमको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर वर्ड का यूज करना है। आगे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, तो नहीं वर्ड आया, देखिए नहीं वर्ड आने से हमें क्या पता चलता है, सेंटेंस निगेटिव में है। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैं मैच नहीं खेल रहा हूं, तो देखिए नहीं शब्द आया, नहीं से हमें ये पता चलता है ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है। दूसरा देखते हैं, वह मंदिर में पूजा नहीं कर रही है, नहीं से हमें क्या पता चला, ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है। वे दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो देखिए ये आपके क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो इन निगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाना है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया, हम की स्पेलिंग क्या होगी, वी, हम की स्पेलिंग क्या होगी, वी होगी। और वी के लिए मैंने आपको बताया था, अगर बहुवचन करता आता है वी यू दे, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, आर के यूज करते हैं। तो इज एम आर में से हमको क्या लगाना है, आर लगाना है, तो क्या हो जाएगा, आर। उसके बाद हमको लगाना है नॉट, क्या लगाना है, नॉट मतलब नहीं की स्पेलिंग, तो नॉट। उसके बाद हमको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या होगी, याद करना, याद करना, तो याद करना हो जाएगी लर्न, तो लर्न की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, लर्न में आईएनजी लग गया, लर्निंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या, अपना पाठ, तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर सब्जेक्ट में वी है तो हम इसमें अपना अपनी की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, आवर का यूज करेंगे। तो इसमें अपना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आवर यूज हो जाएगी, आवर। अब पार्ट की लेसन आ जाएगी। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस, मैं मतलब आई, और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आई कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं, तो हमें क्या लगा देना, इज एम आर में से एम का यूज हो जाएगा, मतलब इज एम आर में से लग गया हमारा। अब क्या लगाना हमको, नॉट, तो नॉट की स्पेलिंग, नहीं की स्पेलिंग नॉट। नॉट के बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब खेलना, तो खेलना क्या हो जाएगी, प्ले। प्ले में क्या लगाना हमको, आईएनजी लगानी है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा हमारा। तो प्लेइंग, अब हमको क्या लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मैच, तो प्लेइंग द मैच। इस तरीके से मैं अपने सेंटेंस को नेगेटिव में बनाऊंगा। अब देखता हूं मैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह मंदिर में पूजा नहीं कर रही है, मतलब वह एक लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आएगा, शी का यूज करेंगे हम लोग। और मैंने क्या बताया था, अगर एक वचन होता है, ही सी इट आता है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाते हैं, इज का यूज करते हैं। तो हमारा इज एम आर में से क्या लग जाएगा बेटा, इज लग जाएगा। क्या करेंगे यूज, इज का यूज करेंगे। अब इज के बाद हमको क्या लगाना, नहीं की स्पेलिंग मतलब नॉट,
नहीं की स्पेलिंग नॉट लगा देनी है हमको इस तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पूजा करना, तो पूजा करना क्या होगी, वर्शिप। पूजा करना की स्पेलिंग वर्शिप। और हमको क्या लिखना है, आईएनजी लगानी है, वर्शिपिंग। क्या हो जाएगी, वर्शिपिंग हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मंदिर में, इन द टेम्पल, क्या लगा देंगे, इन द टेम्पल। इस तरीके से हम अपने निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मतलब वे। वे के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, दे। वे के लिए क्या लगता है, दे। और दे मैंने अभी आपको बताया बहुवचन करता, जैसे वी यू दे। तो दे के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, आज। तो आर का यूज हो जाएगा हमारा। तो एज एम आर लग गया मेरा। एज एम आर में से हमने क्या लगाया, आर का यूज किया। आर के बाद हमको क्या लगाना है, नॉट। नॉट मतलब नहीं की स्पेलिंग, तो नॉट हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है हमके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मतलब दरवाजा खोलना। तो खोलना की स्पेलिंग होती है ओपन। खोलना की स्पेलिंग ओपन हो जाती है। तो हमें क्या लगाना है, ओपन। ओपन में क्या लगा देना है, आईएनजी, मतलब ओपनिंग हो जाएगी। उसके बाद हम क्या दरवाजा खोल रहे हैं, तो ओपनिंग द डोर। ओपनिंग द डोर। इस तरीके से अपने निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस अब हम सीखेंगे अपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है। कैसे, ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जिनके शुरू में क्या शब्द आता है उन्हें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कहते हैं। या वे इन सेंटेंस को हम लोग यस नो टाइप भी कहते हैं। अब यस नो टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सेंटेंस का हम लोग आंसर यस या नो में देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग फर्स्ट टाइप सेंटेंस या यस नो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, कुछ नियम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप या यस नो टाइप सेंटेंस। कैसे, इन वाक्यों के प्रारंभ में, इन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा, क्या आएगा बेटा, क्या शब्द आता है और क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। इन वाक्यों में क्या की अंग्रेजी नहीं लगती है। क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। क्या के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे स्ट्रक्चर इज एम आर, सबसे पहले क्या लिख देना हमको, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या सूर्य पूर्व में निकल रहा है। क्या सूर्य पूर्व में निकल रहा है, कैसे बनाएंगे, सूर्य के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इज। सूर्य के लिए क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि सूर्य एक है। तो इज द सन, इज द सन। अब वर्ब क्या हो जाएगी, निकलना, मतलब हमने इजमा लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। अब क्या लगाना हमको, वर्ब लगानी है। तो वर्ब क्या हो जाएगी, निकलना। निकलना होती है राइज, और राइज में लगाना हमको आईएनजी। जब राइज में आईएनजी लगती है तो ई को हम लोग हटा देते हैं, उसके स्थान पे आई को इंडिकेट करते हैं, राइजिंग। अब कहां से निकल रहा है, पूर्व में, तो इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। इस तरीके से अपने सेंटेंस को बनाएंगे और लास्ट में सेंटेंस के हम लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, जिससे ये पता चलता है ये सेंटेंस हमारा किसमें है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो पक्षी मतलब उड़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे पक्षी हैं। तो पक्षी के लिए हम लोग बहुत सारे बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं, आर का यूज करते हैं। आर द वर्ड्स
मतलब आर पक्षी बहुत सारे थे इसलिए हमने क्या लगा दिया आर। तो इज एम आर लग गया, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब लगाना है। वर्ब मतलब उड़ रहे हैं, उड़ना को हो जाएगी फ्लाई, उड़ना की फ्लाई। फ्लाई में क्या लगाएंगे आईएनजी। फ्लाइंग क्या हो जाएगा फ्लाइंग। आप कहाँ उड़ रहे हैं आकाश में, तो इन द स्काई, और लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। दूसरा लिखा है क्या तुम दूध पी रहे हो, क्या तुम दूध पी रहे हो। तो तुम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं आर का यूज करते हैं। तुम के लिए क्या लगाते हैं आर, तो आर शुरू में हो जाएगा, उसके बाद हमको क्या लगाना है यू। अब वर्ब लगानी है, क्या लगानी है हमको वर्ब। वर्ब क्या हो जाएगी पीना की ड्रिंक, तो ड्रिंक की स्पेलिंग DRIN के, और इसमें लगाना हमको क्या ING। ड्रिंकिंग क्या पी रहे हैं द मिल्क, ड्रिंकिंग द मिल्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिनिश होता है। अगला है क्या माताजी खाना पका रही हैं, तो क्या माताजी मतलब माताजी एक, तो माताजी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे इज का यूज करेंगे। माताजी द मदर, पकाना क्या हो जाएगी वर्ब कुक, अब कुक में लगा देंगे ING कुकिंग, क्या हो जाएगा कुकिंग। अब क्या पका रही द फूड, कुकिंग द फूड। इस तरीके से बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम देखेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस को किस तरीके से हम बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, क्या इसका नियम है वो सीखेंगे हम। तो आइए देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग आंसर टाइप क्वेश्चंस या सेकंड टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग आंसर टाइप या सेकेंड टाइप, आंसर टाइप या सेकेंड टाइप सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों के बीच में प्रश्न शब्द आते हैं। क्या आते हैं इन वाक्यों के बीच में प्रश्न शब्द आते हैं। अब प्रश्न शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। इन वाक्यों में प्रश्न शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। कैसे देखिए, जैसे लिखा है स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखनी है, उसके बाद इज एम आर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में अदर वर्ड का यूज करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है वे बांसुरी कैसे बजाते हैं। क्या लिखा है कैसे, तो कैसे एक इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। ऐसे लिखा है वह तुम्हारे साथ क्यों रह रहा है, क्यों शब्द आया इंट्रोगेटिव। ऐसे लिखा किसान खेत क्यों जोत रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड आया। माता जी कहानियां कहां सुना रही हैं, तो क्वेश्चन वर्ड आया। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम लोग वाक्य के सबसे पहले लिखते हैं। कैसे, सबसे पहले कैसे की स्पेलिंग लिखें, कैसे की स्पेलिंग होती है हाउ, कैसे की स्पेलिंग हाउ होती है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड की होगी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर लगाएंगे। तो इज एम आर मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाना है। अगर सब्जेक्ट एक वचन तो इज, सब्जेक्ट बहुवचन तो आर, सब्जेक्ट अगर आई है तो एम लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है दे, तो बे की होती है दे, और दे होता है बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं आर। आर उसके बाद सब्जेक्ट दे, तो आर हाउ आर दे। उसके बाद बजाते की, बांसुरी बजाते की, तो बजाते की हो जाएगी प्ले, बजाते की प्ले, और प्ले में लगाएंगे ING प्लेइंग। और क्या बजा है बांसुरी, प्लेइंग द फ्लूट, प्लेइंग द फ्लूट, और फ्लूट मीन्स बांसुरी। इस तरीके से अपने सेंटेंस को, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को
बनाएंगे और लास्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देंगे। नेक्स्ट, वह तुम्हारे साथ क्यों रह रहा है? तो वह तुम्हारे साथ क्यों रह रहा है? क्वेश्चन वर्ड क्यों। अब क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो गया? वाई। क्वेश्चन वर्ड लग गया वाई। उसके बाद हमें लगाना है एजएमआर। एजएमआर के लिए हम लोग कैसे पहचानेंगे? वह, तो वह इज, वह के लिए क्या लगाएंगे? इज। तो वह इज मतलब ही, और उसके ही से पहले क्या लगा देंगे? इज। उसके बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब। सब्जेक्ट हो गया वर्ब। वर्ब क्या? रहना। तो रहना होती है लिव, रहना की लिव। और लिव में जब आईएनजी लगाएंगे तो लिव की ई को हटाकर आईएनजी को लिख देंगे उसमें। उसके बाद क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे साथ, तो साथ की हो जाएगी विद, और तुम्हारे की यू, विद यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। किसान खेत क्यों जोत रहा है? तो किसान की हो जाएगी फार्मर, और खेत की फील्ड। क्यों? क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो सबसे पहले हमें किसकी लगानी है? क्यों की स्पेलिंग। तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। अब वाई किसान के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इज का यूज करेंगे। इज बार लगने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द फार्मर, द फार्मर। उसके बाद वर्ब, वर्ब की आईजी फॉर्म जोतता, जोतता हो जाएगी प्लाउ, PLOUGH, और इसमें लगा देंगे हम लोग आईएनजी। प्लाउजिंग, क्या जोत रहा है? द प्लाउजिंग द, खेत को फील्ड बोलेंगे, FIELD, फील्ड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के इस तरीके से अपने सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, माता जी कहानियां कहाँ सुना रही हैं? तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया? तो कहाँ की? वेयर, कहाँ की? वेयर। उसके बाद सब, वेयर के बाद सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट लिखा माता जी। माता जी होता है एक वचन, एक वचन के लिए हम लोग लगाते हैं एज, तो क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा यहाँ पे हमारे लिए, क्या आ जाएगा? एज। और इसके बाद हम लोग लगाएंगे माता जी की स्पेलिंग द मदर, द मदर लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? सुनाना, सुनाना को हो जाएगी टेल, टेल में लगाएंगे आईएनजी, टेलिंग। अब क्या सुना रहे हैं? ऑब्जेक्ट मतलब कहानी में, तो द स्टोरी, कहानी स्टोरी। लास्ट में इस तरीके से हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखते हैं, जिसमें हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। और आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें एक अनुभव मिले कि हमारी वीडियो कैसी आप लोगों को लग रही है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद।